हाँ। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माहीन एंड वेलकम टू द सीरीज मजबूत बनो मजबूर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट गेस्ट के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आपका एक तरीका का मीटअप रखूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के साथ आप उनके एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, उनकी मोटिवेशंस को देखेंगे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या किस तरीके से स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपने अपने हिस्से की, वो चीजें देखेंगे। तो मेरी कोशिश जारी और सारी है। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वक्कास। वक्कास सीनियर अकाउंटेंट है बहरीन में। इसके साथ साथ वो अमेजोन पे भी काम कर रहे हैं, काफी स्ट्रगल्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज उनको इनवाइट करूं और उनके साथ उनकी जर्नी को थोड़ा सा शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने सोचा आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए कि अब आप जी जी। पाकिस्तान से बाहर गए, सबसे पहले तो ये बताएं बहरीन में एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस, कहानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं वकास रेहान, मेरा एसीसी बैकग्राउंड है। और मैं यहाँ पे बहरीन में एक ऑडिट फर्म में था पहले। फिर मेरे एक दोस्त ने जो है ना, वो मुझे बताया कि कराची में वो काम कर रहा था, मुझसे कभी हेल्प लेता रहता था वो। उसैद नाम के ना, वो कहने लगे यार मुझे जो है ना, ये जरा हेल्प आउट कर दो, ये अमेजोन के काम है। मैंने कहा पाकिस्तान में तो हर चीज का जो है ना, वो एक हवा बना दिया जाता है कि भाई कोई गेट क्विक गेट रिच स्कीम होती है, उसके पीछे चल जाते हैं, सब फेक है, ये सब कुछ भी नहीं है। उसने कहा नहीं भाई, रियल है भाई, ई कॉमर्स इज अ रियल थिंग। मुझे हम्म। समझाता था, मैं मान के नहीं लेता था। लेकिन मैं उसकी सब थोड़ा थोड़ा हेल्प करने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ है यार, वो जो वो चला रहा था हीलियम और जैज, वो जेएस चलाता था, कीपा जंगल चलाता स्टोरी। था। तो मैंने वो टूल्स चला के देखे, मैंने कहा यार ये तो पूरी बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो रही है, और ये प्रॉपर इसमें टैलेंट चाहिए, प्रॉपर स्किल चाहिए इसके लिए। फिर मुझे उसमें काम में मजा आने लगा। मैं उसमें हेल्प आउट करने लगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अचानक से यूएस क्लाइंट आ गया। वो अमेरिकन क्लाइंट था, गोरा। अब हमें और क्या चाहिए, यूएस डॉलर आ गए। फिर मैंने कहा काम में मजा भी आ रहा है, काम में इतनी एफर्ट भी नहीं लग रही, और पैसा उतना ही बन रहा है तकरीबन जितना मैं यहाँ पे ओवरसीज आके मेहनत करके कमा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिविंग एक्सपेंसेस मेरे इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और ये तो पाकिस्तान से ही बैठ के, बल्कि आप अफ्रीका में किसी डेजर्ट में बैठ के काम कर सकते हैं। तो हाँ। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल बिजनेस मॉडल चेंज हो गया दुनिया का। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सर्च करना शुरू किया यार, ई कॉमर्स की तो कुछ और ही लाइफ चल रही है। तो इस तरह से मैं इसमें आया, क्या नाम है, अमेजोन की लाइफ। फिर मैंने रिलोकेट कर लिया पाकिस्तान, वापस कराची आ गया। और कराची आके मैंने सोचा कि यार अब जरा प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग भी लूँ। तो एक इंस्टीट्यूट है बड़ा मशहूर कराची के, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट से मैंने जाकर, महीन भी थी, तो वहां से जो है ना मैंने ट्रेनिंग भी ली बाकायदा। मास्टरी की, एफबीए मास्टरी की, और इसकी उसकी। तो फिर इसमें इन डेप्थ होता गया, होता गया, होता गया, तो फिर अलहमदुल्ला होते होते फिर ये लेवल आ गया कि मेरे पास लोकल क्लाइंट्स भी आने लग गए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी रहे। फिर मैंने अपना एक इंस्पिरर नाम से जो है अपना बैनर भी स्टार्ट किया, एजेंसी स्टार्ट की। तो वो भी अलहमदुल्ला सक्सेसफुल रही, सब कुछ सही चलता रहा। तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्विक सक्सेस आने लगा, मैं समझा बहुत ईजी है, लेकिन स्ट्रगल अभी बाकी थे कुछ। बिल्कुल। स्ट्रगल तो चलते रहेगी ना जिंदगी के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो मैं एक तहरीक चला रही हूँ, मजबूत बनो मजबूर नहीं, कितना इत्तेफाक करते हैं आप इससे? नहीं, ये बहुत जरूरी है, और ये एक अकेले आपको नहीं, आप ये इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि ये वर्ड आउट होना चाहिए, इट दिस शुड गो आउट, रीच आउट करे ज्यादा लोगों को, खवातीन को खास तौर पे इस बात का एहसास हो कि भाई अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। अब हर एक को ग्लोबल, मतलब अब एक दुकान आप गुलशन इकबाल में खोलेंगे तो उसमें गुलशन इकबाल के या गुलिस्तान जौहर के लोग आएंगे। जब आप उसको ऑनलाइन खोलते हैं तो उस पर ना सिर्फ गुलशन गुलिस्तान के आएंगे, बल्कि उस पर पूरी दुनिया के भी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल और ऐसे। बिजनेस का मॉडल इस तरह शिफ्ट हो रहा है। अब ये शिफ्ट इवेंचुअल है और नेचुरल है, होना है, होना है। तो अब जो जो इसमें हिस्सा डालेगा, जल्दी आइए, पहले ये पहले पाइए वाला गेम है। हाँ, ये ये बात। करना है, और घर बैठे लोग काम कर सकते हैं इसमें। इसमें ज्यादा क्या नाम है, कॉस्टली भी नहीं है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, फोकस की बात है। और फोकस करने के लिए लोग अभी तक अजीब गरीब लोगों ने स्टीरियोटाइप बनाए हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये बहुत टफ है, नहीं लड़कियां कैसे सीखेंगी, नहीं ये कैसे होगा। लोग अभी तक उसी स्टीरियोटाइप में लगे हैं। आपने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लोगों को बताएं, और खासतौर पे लेडीज को ये इस बात की अवेयरनेस दें कि भाई आप घर से बैठे काम कर सकती हैं। और ये इट्स नॉट अ स्कैम, ये पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप सब अब इस इकोनॉमिक जो हमारे फ्लो है, और जो इकोनॉमिक जो जीडीपी क्रिएशन होती है, और वो नेशनल इनकम क्रिएशन होती है, उसमें हिस्सा डालें। और घर में आजकल तो आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है कि एक सोल अर्नर अब कुछ भी नहीं कर सकता अकेले। उसको जरूरत पड़ती है कि लाजमी एक से ज्यादा अर्नर हो।
और हमारे यहाँ तो आपको पता है ये भी है, बच्चा पढ़ रहा है तो अभी पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, 18 का हो गया, 20 का हो गया, 24 का हो गया, अभी स्टूडेंट है, मास्टर्स पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। दुनिया में लोग 16-15 में ही जो है वो अर्नर बन जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। हमारे यहाँ बस होता है स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, हाँ वो इतने ये टाइम वेस्ट कर रहा होता है पेरेंट्स का, और वो डिग्री लेता है, फिर वो डिग्री जरूरी भी नहीं कि काम की हो। तो ऐसा स्किल नहीं लिया जाए जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और जो कि नेचुरल नीड है पूरी दुनिया में। अब ये है कि अब आपको ई कॉमर्स जाना है, आपको हर चीज ऑनलाइन रखनी पड़ेगी, और हर चीज हो रही है। कोरोना ने भी इस बात की बहुत अवेयरनेस दी। तो अच्छा ये हुआ कि एक जेन्युइन लोग जिस तरह आप हैं, जो माशाल्लाह सक्सेसफुल भी हैं और परफॉर्म भी करके दे रही है लोगों को, आप लोग अवेयरनेस देंगे तो ये बहुत आगे तक बात जाएगी कि हाँ ऑथेंटिक और जेन्युइन लोग भी बात कर रहे हैं, तो भाई ये सच बात होगी, हकीकत है। लोग पैसे बना रहे हैं हलाल, 100% हलाल, घर से बैठे, सेफ्टी सिक्योरली, घर में बैठे बना रहे हैं पैसे। तो ये बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिस्टर्स को, इन सबको बताने से लोग समझ नहीं आता, लेकिन जब आपको देखेंगे ना फिर यकीन आता है हाँ जी जी ये हो रहा है। तो ये बिल्कुल बहुत ऐसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको देख के और भी लोग सीखेंगे, मैं तो उनको भी इंकरेज करता हूँ जो देख रही हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी इस बात को आगे बढ़ाएं कि यार ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये हो रहा है दुनिया में, अच्छा, कमाल प्रैक्टिकली की हो रहा बात है। मैं तो हम आपको क्यों एक पीछे शेयर रहें, हमारी करूं। इकोनॉमी इतनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कमाल की बात मैं आपको शेयर करूं कि वकास के सामने मेरी जर्नी। वकास ने मुझे जीरो से ऊपर आते हुए देखा है, लाइव देखा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने किया, मैंने स्ट्रगल्स की, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ, और वकास गवाह है इस चीज के, उन्होंने देखा है, मुझे साथ होते थे ये मेरे। ऐसे ही वकास। जी जी जी। आप तो माशाल्लाह लर्नर थी, आप नई नई आई थी, और आप बिल्कुल स्टार्टिंग, हाँ बिगिनर लेवल से थी। लेकिन माशाल्लाह आपने स्ट्रगल किया, आपने एफर्ट डाली और लगी रही उसके साथ, कुछ ना कुछ उसमें कोशिश की निकालने की। और फिर उसमें से भी सब कैटेगरी, उसमें एक नीश निकाला, नहीं टिकटॉक शॉप है, बड़ा मार्केट है भाई, ये मार्केट प्लेस निकाली उसमें से। जी। और फिर उस मार्केट प्लेस को लर्न करना, फिर उसके अंदर बाकायदा प्रैक्टिस करके फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो ये एफर्ट तो होती है, एफर्ट के बाद रिजल्ट देने वाला अल्लाह ताला है। आप अपनी तरफ से हम्म, सिंसियर एफर्ट डालते हैं, आपने माशाल्लाह वही काम किया, कोई आपने रॉकेट साइंस में नहीं किया ना, यही सब बिल- से कर सकते हैं। लोग अपने बिल्कुल अंदर ऐसे। बिलीव नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। बस ये फर्क था कि आपने एडवेंचरस तरीके से ट्राई मारा और हम्म, लोगों को सिखाया। अब आपकी देखा देखी कितने तो लड़कों को मैं जानता हूँ जो इस साइड आए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार टिकटॉक शॉप में बहुत अच्छा खासा जो है ना मार्केट है, ये जब प्रॉपरली किसी हो को सकता पता है, भी नहीं था लेकिन कि हम लोग को टिकटॉक इतनी शॉप अवेयरनेस क्या है। नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म अपनी नीश को तलाश करने की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है अमेजोन हर एक के लिए बना है। अमेजोन स्कैम नहीं है, लेकिन अमेजोन हर एक के लिए नहीं बना। हम्म इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हर एक के लिए नहीं बनी, लेकिन जिनको मार्केटिंग के स्किल्स हम्म आते हैं वो उनके लिए बना है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में, मेरे लिए नहीं बना, ये स्किल मैं नहीं कर सकती, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उसको एक्सपर्टीज के साथ कर रहे हैं। तो अपने आप को चंक तो दें, अपने थोड़ा सा टेस्ट तो करें चंक डिफरेंट डिफरेंट चीजों के। लोग कर रहे हैं, वकास मेरे सामने थे, मेरे सामने ही यही पाकिस्तान में वो अमेजोन के अकाउंट्स देखते थे, इसके बाद बहरीन चले गए, वहां पे भी अपने अकाउंट्स को भी देख रहे हैं, अपनी जॉब को भी मैनेज कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, मेरा मकसद उनकी जर्नी को शेयर करना है, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, देख सकेंगे कुछ स्कैम नहीं है। ये लोग बड़े आसानी से कह देते हैं ना कि ये स्कैम है, तो स्कैम नहीं है, आपको रियलाइज करवाने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। क्यों आकाश? आवाज आ रही है आकाश? हेलो? जी जी, ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि लोग हमारे यहाँ के चलता है भाई, कोई भी बैठा हुआ जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो बैठे पहले से ही एक लेबल कर देते हैं किसी चीज को, भाई ये हम्म। तो स्कैम है। भाई इसमें तो भाई हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इस बात की तो आप जाएंगे, आप डॉक्टर्स में देख लें, कई डॉक्टर होते हैं आप जिस्म के आज़ा बेच देते हैं। तो क्या सारे डॉक्टर बुरे हो गए? कई उलमाए कराम ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्या सारे हाँ उलमाए कराम बुरे हैं? कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कैम होते हैं, कई स्कूल्स होते हैं स्कैम, सारे स्कूल बुरे हैं क्या? तो भाई बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों की वजह से आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते सब पे। हर जगह एक स्मॉल पॉकेट होता है ऐसे लोगों का जो करप्ट होते हैं और जो बुरे होते हैं। आप उसके से बोलते हैं सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं सारे भाई, आप पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ऐसी स्टीरियोटिपिकल किस्म के कमेंट देने वाले, और पाकिस्तान में ये बड़ी बीमारी आम है, हर एक को लेबल कर दो, नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है, वो तो खत्म हो गया, ये तो फील्ड सैचुरेटेड है, ये तो फील्ड में कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत पैसा चाहिए होगा, ये बहुत टफ होगी, इसकी जरूर कोई सोर्स होगी, या तो ये इसको चलो तुक्के से हो गया। एक और चीज भी चलती है भाई, तुक्के से हो गया इसको, हमारा थोड़ी तुक्का, हमारी लक इतनी अच्छी नहीं ट्राई करना ही नहीं है, कुछ हाँ भी नहीं बिल्कुल। करना है, इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, कुछ भी नहीं ट्राई करना। अरे तो हैरत ये की बात बहुत है, लोग गलत सिर्फ हुआ हुआ है, कमेंट ये करना अच्छा है कि जानते हैं। टाइप्स को ब्रेक करें। बिल्कुल ऐसा ही है।
लोगों का काम सिर्फ कमेंट्स करना है, कमेंट्स कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि हम अपने कीमती टाइम में से, अपनी जॉब को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए, हम उसके बीच में से टाइम निकाल रहे हैं। आपने भी निकाला है टाइम। आप, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अपना टाइम दिया सिर्फ ऑडियंस के लिए कि लोग कुछ सीख सकें। लोग फ्रीलांसिंग को स्कैम ना समझें या जद्दोजहद करने को स्कैम ना समझें। सक्सेस आपको तभी मिलती है तब आप जद्दोजहद करते हैं, प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिलता। वकास, मुझे ये बताएं कि बहरीन में सेट होना आसान है क्या? बहरीन के बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ, कि अगर हम एज अ फ्रीलांसर बहरेन काम करना चाहें बहरीन में। बहरेन में मैं यही समझता हूँ कि यहाँ पे लाइफ काफी पाकिस्तान के मुताबिक तो बहुत इजी लाइफ है क्लास से यहाँ पे कि वर्किंग आवर्स बेहतर है। अच्छा। 9 to 5 जॉब कहें तो 9 to 6 के अंदर जॉब खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की तरह जॉब नहीं होती कि वो 10 बजे तक घर आ रहे ओवर हैं, ऐसा टाइम। नहीं है। ट्रैफिक जैम ऐसे नहीं है कि आते आते 10 बज जाएंगे। ट्रैफिक, हाँ, ओवर टाइम का भी सिस्टम नहीं है और ट्रैफिक जैम भी इतने बुरे नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट में आप घर पहुंच जाते हैं। छोटा सा कंट्री है, हार्डली कराची के साइज का होगा या दो सिटीज मिला लें साइज का होगा। लेकिन इसकी जीडीपी कराची से पता नहीं कितनी, पाकिस्तान से पता नहीं कितनी टाइम्स ज्यादा है। ये इसका आप इसका अंदाजा करें कि इसका एक दिनार पाकिस्तान के 750 रुपीज के बराबर है। यानी ओ। 750 रुपए के बराबर हमारा यहाँ का यानी एक दिनार है। इतना हाँ। तो ये इतने पावरफुल करेंसी है इनकी। जबकि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है इनकी, ये सर्विस बेस्ड है। इनकी आईटी सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं। ऑयल निकला सबसे पहले इधर ही निकला था, बहरेन में। अच्छा। लेकिन कम निकला, इतना ज्यादा नहीं निकला। लेकिन लोग बहुत मेहनती हैं, मौसम बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। और ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दुबई से या उससे, लेकिन मौसम में दुबई से अच्छा है, ठंडा है, तो अच्छा। खूबसूरत है। और थोड़ा मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे आपको नेटिव यानी अरब्स बहुत कम मिलेंगे, 30-40% मिलेंगे वो कहीं। और मैक्सिमम आपको सारे के सारे आपको मिलेंगे, टर्किश लोग मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे, लेबनीज मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियंस बहुत सारी तादाद में है। और जो है ये अफ्रीकन मिलेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया एक जगह आके जमा होकर रह रही है। बड़े पीसफुली अच्छा। रहते हैं, लॉ बहुत अच्छा हुआ हुआ है। तो बहुत पीसफुल कंट्री है, किंग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और लोगों का ख्याल रखने वाले हैं। बड़ा अच्छा पीस उन्होंने इंश्योर करा हुआ है। तो कंट्री रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है और कमाने के हिसाब से भी अच्छा है। अपने लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। और सफाई बहुत है, ये भी हाँ, वो बहुत है, तो है। सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक ठीक, लेकिन जरूर। दूसरी बात यह है कि अमेजोन वगैरह का की बजाय यहाँ पे कून है और दूसरे मार्केट प्लेस हैं के लोकल, वो बहुत पावरफुल हैं। तो ठीक। ये उनको भी सपोर्ट करते हैं। टिकटॉक शॉप वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, आप हर चीज ओपन कर सकते हैं क्योंकि पेपैल वगैरह हर चीज अवेलेबल है, तो आप हर चीज ऑन कर सकते हैं। ये है। मतलब एज अ लेकिन फ्रीलांसर हम मुझे ऐसा पाकिस्तान से स्ट्रगल बैठ के, करने में ये महसूस होता है कि मैं जब एज अ फ्रीलांसर अगर हम यहाँ से वहां काम करना चाहें तो आसान है? यहाँ से वहां काम करना चाहें, आसान तो है कि आप यहाँ से वहां का, यहाँ पे मतलब वहां से यहाँ पे काम करना है। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्लाइंट ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा उन लोगों को पता नहीं है। अमेजोन वगैरह कोई खास उनको ध्यान नहीं है इस तरफ, ध्यान नहीं है। ई कॉमर्स की तरफ भी कम रुझान है, लोग सर्विस प्रोवाइड करने वाले कम है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, इन्वेस्टर्स अच्छा। बहुत बैठे हुए हैं, और उनको अगर अवेयरनेस दी जाए कि भाई आप ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करें, तो बगैर सोचे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और खासतौर पर पाकिस्तानी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, इंडियन पाकिस्तानी, कि ये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे फोकस ही नहीं करते। तो ये बड़ा मसला है कि वो अगर बताएं कि भाई कर सकते हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानियों को और यहाँ के इंडियंस को आप वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करो। अरब्स को यूज कर सकते हैं, वो तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम लोग, ये अनटैप मार्केट है जिसको यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे। तो ये जरूर है। टिकटॉक मार्केट, टिकटॉक शॉप वगैरह का भी रुझान इनके आपका बहुत कम है, क्योंकि अवेयरनेस हुई है। वही कह रहा हूँ अवेयरनेस, मैं, एज सच यहाँ पे ना अभी वो अवेयरनेस तो वेव हमारे नहीं आई हुई पाकिस्तान में भी तो नहीं कि है। यार इसमें बहुत पैसा है, इसमें इन्वेस्ट करो। ये लोग ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब है। अवेयरनेस तो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं है। मसला यही है, इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि मुझे बड़ी हैरत होती है एक बात पर। फिल्म देखते हैं 3 घंटे की, उसमें अगर हीरो को कुछ हो जाता है तो यही आवाम हमारी आंसुओं से रो रही होती है, या हीरोइन मर जाए आंसुओं से रो रही होती है कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि इनको पता है कि ये एक्टर्स हैं, ये शूटिंग चल रही है और फिल्म एंड होने वाली है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करते हैं ये। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें कर रहा होता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, कहते हैं स्कैम है, बड़ी आसानी से कह देते हैं स्कैम है, पीछे कोई ना कोई हाँ, गैंग है ये इनकी। अलग कहानी। और दूसरा, आपने मूवी की अच्छी बात की। मूवी की अच्छी बात की, मूवी में देखें आप, 80% ऑफ द टाइम हीरो जो ना इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। हीरो बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहा होता वो है, एंड नहीं में दिखता। जाके क्लाइमेक्स में वो जीतता है।
हाँ, तो फिर वो हीरो बनता है। हमारे लीडर्स भी देख लें, जो बड़े लीडर्स होते हैं, शायद उनके नाम भी नहीं लेना मुनासिब नहीं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो हाँ, स्ट्रगल करते हैं, जो ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, वो ज्यादा ऊपर जाते हैं, उनका वोट बैंक भी बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वो लोग हीरोज कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये हमारे अभी है कि हमें भी, हम अपनी लाइफ के हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, हम अपने अपनी लाइफ के प्रोटोगनिस्ट हैं, हम लोग मेन रोल कैरेक्टर हैं। हम लोगों बिल्कुल को जब तक हम सफर नहीं करेंगे, हम लोग जब तक कोई पेन नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो हम किसी भी चीज का किराया नहीं अदा करेंगे। वो एंड्रयू टेडी कहते हैं ना, हर चीज का किराया है वो आपको अदा करना है। आप क्या नाम है, आप कोई सक्सेस, आप रिलेशनशिप्स में है, आपके फैमिली है, आपको टाइम नहीं दे रहे, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको लाजमी उसको टाइम देना है। आपकी एजुकेशन है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, उसके लिए आप कीमत नहीं अदा कर रहे, उसका रेंट नहीं दे रहे, फीस नहीं भर रहे, एजुकेशन खत्म है आपकी। आप करियर को नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे, उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे, घर का ख्याल नहीं बिल्कुल कर रहे, रेंट नहीं दे रहे, घर भी खत्म हो जाएगा। बॉडी का आप ख्याल नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें, मोटे हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, अजीब से बीमारियां लग बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल ही केयर नहीं किया ना, फॉर ग्रांटेड ली जाती है कि भाई ये तो नॉर्मल है, चलती रहेगी, हाँ। ऑटो ऑटो पे चलेगी। तो ना कोई जिम ज्वाइन करेंगे, ना कुछ करेंगे, बस ऐसे ही खा के वहीं लड़ जाएंगे। तो बीमारियां भी हमारे ऐसी होती हैं, लोग 30s में 60s की बीमारियां लेके बैठा है। तो बिल्कुल ये ऐसा। तमाशा है हमारे यहाँ। तो जबकि हलाल खाते हैं हम लोग, हम्म। और जो है बाहर के मुल्कों में लोग हराम भी खाते हैं, लेकिन वो फिर भी हेल्दी हमसे ज्यादा है, इस वजह से क्योंकि उनकी डाइट पैटर्न सही है, उनकी हेल्दी हैबिट्स हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये जो है ना, जिस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेना, मेहनत नहीं करें, अब इसी में भी है ये। आप लोग समझते हैं टिकटॉक शॉप या किसी भी चीज में आएंगे, आप ही अगले दिन हम करोड़पति हो हम्म। जाएंगे, ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर पैथ से गुजरना पड़ेगा। आप उसके बेस्ट मेंटोर के पास जाएं, उसके अच्छे तरीन लोगों के पास जाएं, सीखें। सीखने के बाद उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, आपका पसीना, थोड़ा वक्त, पसीना, एफर्ट लगे, आपकी ऐसी की तैसी हो, ये आपने हम्म। कीमत अदा करेंगे ना, उसके बाद जब आप, उसके बाद आप हीरो बनेंगे, फिर आप सक्सेस बिल्कुल के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल भी नहीं। आपको बिल्कुल। बेड पे सोते सोते मिल जाएगा सक्सेस, ऐसा थोड़ी होता सोते सोते चले भी जाएंगे फिर, और तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। है। नहीं, वाकई ऐसा ही है आदमी कि तो सोना ही जैसे सोना है, खबर में कब्र तो में सोना ही जाके तो सोना है, सोना अभी ही जाग सोना रहे हैं है। भाई कुछ कर। ये जागने का टाइम है, इधर अवेयरनेस का टाइम है कि इस वक्त कुछ कर लें, क्योंकि कब्र में जाके तो सबको ही सोना है, आराम ही फरमाना है। तो उम्मीद है कि आपके लिए वकास की बातें कुछ मोटिवेशनल साबित होंगी। सामने एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी स्ट्रगल के हिसाब से ही आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की, अपने कीमती टाइम में से आपके लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच वकास, आपने थोड़ा कीमती टाइम निकाला हमारे थैंक यू, लिए, थैंक यू, ऑडियंस के लिए। थैंक्स और अ लॉट। इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे वकास के साथ कुछ डिटेल में बहरीन के ऊपर। अभी तो हमारा टॉपिक मजबूत बनो मजबूर नहीं था ना, अब हम बहरीन पे करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया वकास। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए गेस्ट के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, ताकि आप लोग बस मोटिवेट होते रहें और मेरी ये तहरीक जो है ना, ये ग्रो कर जाए। मजबूत बनो मजबूर नहीं, कोशिश मेरी पूरी यही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। इंशाल्लाह बहुत दुआएं इंशाल्लाह। आपके साथ। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। चल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज वकास। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।